अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, वेलकम टू लर्न ज़ूलॉजी बाय सर कासिम। और एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 के दूसरे लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फर्स्ट लेसन उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा होगा और उसको समझ लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ था हेटरोट्रॉफी और ऑटोट्रॉफी के बाद हेटरोट्रॉफी की टाइप्स के ऊपर। और हेटरोट्रॉफी के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो पहला बेनिफिट हेटरोट्रॉफी का यही होता है कि उसके अंदर जो है वो एनर्जी कंजप्शन जो है वो फूड बनाने के लिए एनर्जी कंजप्शन की बजाय फूड को प्रोड्यूसर्स की फूड को यूज़ कर लिया जाता है। एज़ वी नो जो कंज्यूमर्स होते हैं ये या हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ये बाय नेचर काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें स्ट्रक्चरल और इसके अलावा टिश्यू लेवल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम लेवल कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। जबकि ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें टिश्यू से अपर लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पाई जाती। तो इसके साथ साथ हम यही देखेंगे कि जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनर्जी कंजप्शन जो है उसको कम कर लिया और दूसरे प्रोसेस के लिए एनर्जी को रिजर्व कर लिया और स्टोर कर लिया। इसके साथ साथ हम दूसरे क्वेश्चन इसके अंदर देखेंगे जो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन फर्स्ट लेसन के अंदर हो चुकी थी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितनी टाइप्स के होते हैं और इनके क्या रोल्स हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वन ऑफ देम आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर ऑफ देम आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कहते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं हमें। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं या नीडेड बाय द ऑर्गेनिजम्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होंगे, उनको हम कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर तीन क्लासेस शामिल हैं। पहले को हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको सिंपली हम लोग कार्ब्स भी कहते हैं, कार्ब्स। इसके साथ दूसरा जो हमारे पास आएंगे वो हैं जी लिपिड्स, और तीसरा जो है हमारे पास वो होती हैं प्रोटीन्स। तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारे कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स या इनको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द बॉडी। यही मॉलिक्यूल्स जो हैं ये ब्रेक डाउन होकर डाइजेस्ट होकर एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम बात करें तो यही मॉलिक्यूल्स तीनों के तीनों जो हैं ये एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इन्हीं तीन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ जो है वो इनकी वजह से बिल्डअप होती है। दूसरी तरह के हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनकी नीडेड इन लेस क्वांटिटी। तो ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो इनके अंदर शामिल होते हैं ऑर्गेनिक वाइटामिन्स शामिल होते हैं, और इनके साथ साथ होते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होंगे उनको हम विटामिन्स कहेंगे, और इनऑर्गेनिक मिनरल्स शामिल होंगे। ये दो कंपाउंड जो है ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, एक टर्म यूज़ करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कैलोरीज़। ये कैपिटल C है, कैलोरीज़। ये एनर्जी बजट का या एनर्जी का यूनिट है कैलोरीज़। कैलोरीज़ होता क्या है, ये कैलोरीज़ जो है ये बेसिकली किलो कैलोरीज़ पर जो है ये किलो कैलोरीज़ पर। नेक्स्ट है हमारे पास कैलोरीज़, और ये कैलोरीज़ जो है ये किलो कैलोरीज़ के बराबर होता है। और ये होता क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कह लें या हीट कह लें। एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट रिक्वायर्ड। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी या हीट होगी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water for 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास वो कैलोरीज़, कैपिटल C वाला कैलोरीज़, या इसको हम कह सकते हैं किलो कैलोरीज़ के बराबर होता है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स के हवाले से देखें तो न्यूट्रिएंट्स के में अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी बजट के हवाले से देखें
तो उनमें हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एनर्जी बजट के हवाले से। अगर किलो कैलोरीज़ की बात करें तो किलो कैलोरीज़ के अंदर सबसे पहले हम कार्ब्स की बात करेंगे। तो ये जो कार्ब्स हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं 4.1 किलो कैलोरीज़। इसका यूनिट होता है पर किलो कैलोरीज़ पर ग्राम। और दूसरे नंबर पे हम अगर लिपिड्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। लिपिड्स जो होते हैं ये 9.3 के करीब किलो कैलोरीज़ पर ग्राम हमें प्रोवाइड करते हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो हैं ये हमें प्रोवाइड करेंगे 4.4 किलो कैलोरीज़ पर ग्राम। कैलोरीज़ के बाद अब हम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे 3 क्लासेस थे, अब इन तीनों क्लासेस के अंदर हमें किस किस्म का इनका रोल है, हर मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम अलग-अलग देखेंगे। हमारे पास 3 क्लासेस हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को। हम इन तीनों ग्रुप्स को अब सेपरेटली इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसके लिए सबसे बेसिक हम बात करेंगे तो ये है जी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर हेटरोट्रॉफ्स के लिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स हम जानते हैं अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जबकि हेटरोट्रॉफ्स जो हैं उन्होंने डिपेंड होना होता है ऑटोट्रॉफ्स की बनाई गई खुराक के ऊपर। तो सबसे बेसिक सोर्स होगा हेटरोट्रॉफ के लिए। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कम फ्रॉम प्लांट सोर्स। तो ज़्यादातर जो होते हैं उनका सोर्स हमेशा प्लांट सोर्स होता है। ज़्यादातर ओरिजिन कार्बोहाइड्रेट्स का प्लांट सोर्स होता है। और इसके अलावा वेरियस शुगर जो हैं वो मिलकर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करती हैं। वेरियस शुगर यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मिलकर किससे बनते हैं, ये स्मॉलर साइज़ के हम उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड से की एक्यूमुलेशन से मिलकर बनते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर बॉडी नीड। तो बॉडी की ज़रूरियात के हवाले से ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं काफ़ी किस्म के। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यही कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। ये बात हो चुकी है। इसके साथ साथ ये हमारे हेटरोट्रॉफ्स की बॉडी के अंदर मेजर कार्बन सोर्स के तौर पे भी यूज़ होता है। यानी कि कार्बन जितना भी उनकी बॉडी के अंदर पाया जाएगा, या कार्बन जिस जगह में स्टोर होगा, जिस जगह पे चाहिए होगा, वहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वही कार्बन सोर्स के तौर पे यूज़ होगा। तीसरा जो कंपाउंड है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम बात करें तो वो बात होगी सेलुलोज की। सेलुलोज जो है इसके 2 फेत आ जाते हैं आगे। सेलुलोज के हवाले से 2 फेत आ जाते हैं, 2 किस्मत आ जाती हैं। अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की तो हर्बीवोर के अंदर उनकी इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो एंजाइम सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेलुलोज हम कह सकते हैं सेलुलोज डाइजेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर्बीवोर्स, और ये डाइजेस्ट कर पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलेज। सेलुलेज क्या है, एन एंजाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दे लैक, बाकी सारे के सारे जो हमारे पास कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं या इंसेक्टिवोर्स हैं, दे लैक सेलुलेज। तो वो सेलुलेज लैक करते हैं, जिसका मतलब होगा अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज। तो ऐसे जानदार जो होंगे वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं रखते होंगे। जो इसको डाइजेस्ट नहीं भी कर सकेंगे सेलुलोज को, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलोज क्या करेगा, एक्ट एज ए डाइटरी फाइबर। तो ये डाइटरी फाइबर के तौर पे एक्ट करेगा। और इसके साथ साथ ये करेगा क्या, डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं, डाइटरी फाइबर इट हेल्प्स स्मूथ पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो डाइजेस्टिव गट है पूरी की पूरी, उस एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फूड के प्रॉपर या फ्लुएंटली फ्लो को इंश्योर करते हैं डाइटरी फाइबर्स जितने प्रेजेंट हों।
इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे सेलुलोज का, एक फंक्शन यहाँ पर सेलुलोज का डाइटरी फाइबर के तौर पे होगा, एक के तौर पे यहाँ पर ये फूड सोर्स के तौर पे होगा, और तीसरा जो है वो फंक्शन हम यहाँ पर देखेंगे सेलुलोज का फंक्शन होगा कि इट प्रिवेंट्स फ्रॉम, ये प्रिवेंशन देगा फ्रॉम कोलन कैंसर से, डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर होने वाले कैंसर से या अल्सर से बचाएगा। ये कैंसर कोलन के कैंसर से इस तरह हिसाब से बचाएगा कि ये फ्रीक्वेंट या फ्लुएंट पैसेज को इंश्योर करेगा, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स या जो ये कार्सिनोजेंस हैं ये पार्टिकल्स यहाँ पर स्टोर नहीं हो सकेंगे, एक्यूमुलेट नहीं हो सकेंगे, एम्बेडेड नहीं हो सकेंगे, इस वजह से ये प्रिवेंशन करेगा। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप की, जो कि है हमारे पास लिपिड्स। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो ग्रुप हमारे पास है ये कहलाते हैं लिपिड्स। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स जो हैं ये हमारे पास इसकी लिपिड्स की अगर अक्रेंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो अक्रेंस के अंदर हमारे पास होगा ये इनका जो कॉमन नेम है या नेचुरली अकरिंग ग्रुप है इनका, ये है ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स। ट्राईसाइल हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल्स। ट्राईसाइल ग्लिसरॉल्स जो हैं ये हमारे पास अवेलेबल होंगे फैट्स के अंदर, एनिमल या ऑर्गेनिक फैट्स के अंदर, ऑयल्स के अंदर, इसके साथ साथ मीट के अंदर, और मीट के साथ साथ ये हमारे पास अवेलेबल होंगे डेयरी प्रोडक्ट्स में, मिल्क, बटर और चीज़ वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, और इसके साथ साथ नट्स के अंदर। ये इसकी अक्रेंस होगी हमारे पास। इसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं जैसे एवोकाडो वगैरह हैं उनके अंदर भी हमें फ़ैट्स जो हैं वो एवोकाडो वगैरह यहाँ पर इसका नेम मेंशन कर देते हैं। एवोकाडो वगैरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं ये हमारे पास फ़ैट के रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ होते हैं। सबसे पहला फंक्शन देखेंगे इसका, तो फ़ैट का सबसे पहला फंक्शन होगा जी गुड सोर्स ऑफ फूड एनर्जी। ये है हमारे पास गुड सोर्स, और ये गुड सोर्स जो है ये फूड एनर्जी का है। ये ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी जो है ये है एज ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है फ्रॉम कार्ब्स से, यानी कि कार्ब्स जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उससे डबल अमाउंट है जो कि लिपिड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। लिपिड्स या प्रोटीन से, लिपिड्स और प्रोटीन्स ऑलमोस्ट सेम है, जबकि प्रोटीन अपना लिपिड्स जो हैं अपना प्रोटीन्स और कार्ब्स जो हैं ये ऑलमोस्ट